सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हालांकि मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे पसंद भी नहीं है इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात करना। बट क्योंकि मुझे बहुत दो तीन कमेंट मैंने बार बार देख लिए अपने चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर, तो मुझे लगा मुझे बात करना चाहिए एटलीस्ट थोड़ा सा। मे बी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कोई शो ऑफ वाला बात नहीं है कि मैं शो ऑफ करूँगा। और मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है? थंबनेल से पता चली गया होगा। तो लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया कि अपने ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर कुछ बताओ। मैं पहले भी दो तीन कमेंट्स ऐसा इग्नोर कर चुका हूँ, बट मुझे लगा थोड़ा बहुत बताना चाहिए, ठीक है? और मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं अभी कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। सम हाउ मैं अपना ब्रेड एंड बटर मैनेज कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत, वो भी अपना, सिर्फ अपना। इट्स नॉट लाइक कि आई एम अर्निंग इन करोड्स एंड दैट्स ऑल, नहीं। बस प्रॉफिटेबल हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि वो लॉस वाले ट्रेडर जो कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करता है वो लॉस में जाता है, वहां से फिर वो रिकवरी पे आता है, फिर वो प्रॉफिट पे आता है। तो वो मेरा कर्व जा चुका है, मैं प्रॉफिट में आ चुका हूँ। तो मैं वहां पर तो हूँ, ठीक है? तो अब आपको क्या सीखने को मिल सकता है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या किया, वो कहानी है एक। आपको सुनने में मजा आएगा लेकिन वहां से सीख नहीं पाओगे कुछ, ठीक है? आप सीख क्या सकते हो उस स्टोरी से, वो मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगा, ठीक है? थोड़ा सा कहानी भी नरेट कर देता हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ कि मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है, अब स्टोरी मोड है, आराम से सुनो। मेरा जो ट्रेडिंग जर्नी है, समहाउ मैं जब क्लास टेंथ में था तो मेरे स्टडीज़ उतने अच्छे भी नहीं थे, बट ठीक थे। मतलब बहुत ख़राब भी नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे। मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट अच्छा था, मैथमेटिक्स। इसका बिल्कुल मतलब नहीं जिसका मैथ खराब है वो स्टॉक मार्केट में अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था। बाकी सारे सब्जेक्ट में मेरे पता नहीं बड़ा खराब आता था, बहुत खराब नंबर आता था। मैथ्स का मैं बोलूँगा कि मैं कोई हीरो नहीं था, बट वो डीएनए में शायद मेरे मैथ्स था। तो मैथ्स थोड़ा सा समझ में आता था, अभी भी मेरा मैथ्स समझ में आता है। और मेरा जो ग्रेजुएशन अभी हो रहा है वो भी मैं मैथ ऑनर्स से ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैथ्स थोड़ा अपने पल्ले पड़ता है, नंबर्स के साथ खेलने में मज़ा आता है, ठीक है, बचपन से। तो मैथ्स मेरा ठीक था, बाकी सारे सब्जेक्ट्स उड़े हुए थे, ठीक है? और मुझे बचपन में क्रिकेट खेलने का बड़ा इंटरेस्ट था कि यार खेलना तो क्रिकेट है, ये सब ड्रामा नहीं करना, हमको आईआईटी जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे पता है 11वीं 12वीं में माँ बाप फिर वो इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो, करते रहते। तो मेरे को था यार अभी क्या करूँ, कुछ तो कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर मैं पैसे कमा लेता फिर मुझे कोई फोर्स नहीं करता कुछ भी करने के लिए कि आप फिजिक्स भी पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ो। नहीं समझ में आता था मेरे, पता नहीं, मेरे को सिर्फ नंबर समझ में आया आज तक। वो कॉन्सेप्ट आज तक घुसा नहीं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैथ समझ में आ जाता था, वो फिजिक्स केमिस्ट्री घुसता नहीं था मेरे अंदर। तो मैं एक आईआईटीएन भी नहीं बन सकता था क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री भी चाहिए। डॉक्टर तो मैं बन ही नहीं सकता था बिकॉज बायो मेरा एकदम चौपट था, खत्म था एकदम, ठीक है? तो मुझे पैसा कमाना था। तो इट्स लाइक कि आप रैंडम जाते हो यूट्यूब गूगल पे सर्च करते हो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। क्योंकि टेंथ के मेरे एग्जाम खत्म हो चुके थे, ठीक है? एग्जाम्स मेरे खत्म हो चुके थे। वो जो 6-7 महीना होता है, सबको पता होता है टेंथ का एग्जाम अप्रैल में खत्म होता है, रिजल्ट जून जुलाई में निकलता है। तो इट्स लाइक कि अभी क्या करे आदमी, बैठे बैठे कुछ कर नहीं सकता। इंजीनियरिंग का तैयारी उसको करना नहीं है, 11वीं 12वीं में उसको कोई शौक नहीं है कि वो इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, और देश करना ही नहीं था, ठीक है? तो वो 2 महीना बड़ा टाइम पास वाला था कि क्या करें, क्रिकेट खेल सकते हैं बहुत तो बहुत दिन भर, और वीडियो गेम खेल सकते हैं, और क्या कर लेंगे, ठीक है? लेकिन वो एक फेज था जहाँ पे मैं सर्च कर रहा था कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, हाउ टू अर्न मनी। मतलब बहुत सारा चीज़ मिला, कोडिंग मिला, ये मैंने बहुत सारा चीज़ ट्राई ट्राई किया है। वेबसाइट डिज़ाइनिंग ट्राई किया है, कोडिंग भी थोड़ा सीखा हूँ, फिर थोड़ा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ गया, बहुत सारा चीज़ किया। लेकिन वो किक नहीं मिल रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था कि यार ये सब क्या हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है? बन भी नहीं रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही सर्च करते करते मेरे को यूट्यूब पे एक वीडियो दिख गया ट्रेडिंग रिलेटेड। उस समय तो नहीं समझ में आता था ट्रेडिंग क्या होता है। हाँ, इतना पता था कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा कुछ होता है कि शेयर बाई करिए आप करोड़पति बन जाते हैं। लेकिन मुझे एक माइंडसेट था कि यार उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए ना, अभी तो पैसा है ही नहीं, तो फिर कहाँ से हम लोग करोड़पति बनेंगे, ठीक है? तो किसी का तो वीडियो दिखा मेरे को, लगभग उसका 10 से 12 मिनट का वीडियो था। एंड नाम नहीं मैं लूँगा उनका, ठीक है? बट हाँ, अभी भी वो चैनल उनका अच्छा चैनल है और अच्छे खासे वो ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाते हैं। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, बट जिनका मैं वीडियो देख के इंस्पायर हुआ था मार्केट में आने के लिए, वो ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाते हैं। और आज के आज उन्होंने लगभग 62 लाख का प्रॉफिट किया है। तो अगर आप जान सकते हो, पहचान सकते हो, तो पहचान लो। आज के आज उन्होंने आज के मार्केट में 62 लाख का प्रॉफिट किया, ऑप्शन बाइंग करके, सेलिंग करके नहीं। और ऐसा नहीं कि बाइंग करके इस लाइक 10 करोड़ लगा के 62 लाख नहीं, 45 लाख लगा के 62 लाख का प्रॉफिट किया। तो इससे क्या पता चलता है, हर इंसान का अपना अपना एज होता है। खैर छोड़ो, वो सब अलग चीज़ है। तो उनका एक वीडियो देखा 10 मिनट का, उसमें उन्होंने लगभग
2 या 2.5 लाख का प्रॉफिट दिखाया था इंट्राडे में काम करके ऑप्शंस के अंदर। उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन मेरे को लगा कि कुछ तो ऐसा होता है यहाँ पर जहाँ पर आप थोड़ा बहुत पैसे लगा के पैसा कमा सकते हो। मुझे लगा अगर ये बंदा 1 लाख रुपए कमा सकता है 10 मिनट में, तो मैं क्या 100-200 रुपये नहीं कमा सकता हूँ अगर ट्राई मारूँ तो। 10 मिनट का 100-200, तो उस समय अपना मैथ अलग चलता है ना, कि 10 मिनट का 100 रुपया अगर मैं 6 घंटा दूंगा तो 1,000 रुपया दिन का, यानी 30,000 का महीना, मैं तो अमीर हो गया। मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ मैथ्स कैलकुलेट करके मैं बड़ा फैसिनेट हो गया एंड एक्साइटेड हो गया, और बस सीखना चालू कर दिया। उस समय कुछ नहीं पता था ट्रेडिंग व्यू कैसे खुलता है, चार्ट कैसे खुलता है, चार्ट क्या होता है, ट्रेड करते कैसे हैं, कहाँ अकाउंट खोलना है ट्रेड करने के लिए, कुछ नहीं पता था। सारा मैं टोटल यूट्यूब से सीखा हूँ। मतलब यूट्यूब से सीख के अकाउंट खोला, ट्रेड स्टार्ट किया, इंट्राडे सीखा, इक्विटी सीखा, ऑप्शन सीखा, स्कैल्पिंग, हर चीज़ यूट्यूब से सीखा हूँ। ठीक है, मेरा कोई कोर्स वोर्स खरीद के मैंने नहीं सीखा। ठीक है, तो वो 10th खत्म जैसे ही हुआ था, मैं स्टार्ट कर दिया था, मेरा अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो मेरे को कुछ, अब मैं घर पे जिद भी करने लगा कि पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो मैं एक पॉइंट बोलूंगा, मेरे मेरे जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे फैमिली का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हर इंसान का अपना अपना होता है, कुछ के फैमिलीज नहीं सपोर्ट करते हैं, तो उनका रहता है कि भाई मेरा फैमिली नहीं सपोर्ट कर रहा है, मैं मार्केट में कैसे घुसूं। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास इसका आंसर नहीं है, बिकॉज मेरे फैमिली ने कभी मुझे रोका ही नहीं। मेरा फैमिली आज भी मुझे नहीं रोकता है। अब तो खैर मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, तो अब तो टेंशन नहीं है। लेकिन जिस वक्त मैं लॉस खा रहा था, एक फेज आया था जब मैं 15 मंथ तक नेगेटिव में था, हैवी नेगेटिव में था, और बहुत सारा पैसा लॉस खा गया था। उस टाइम भी मेरा फैमिली मेरे को कुछ खास बोला नहीं। तो मेरे साथ एक लकी चीज हुआ, मेरा फैमिली मेरे को कभी नहीं रोका और कभी फोर्स नहीं किया कि आप ये काम नहीं करिए, कुछ और करिए। माई मॉम इज लाइक, डैड इज लाइक कि आप जो करना है करो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इट्स लाइक कि घर पे जिद किया तो थोड़े बहुत पैसे मिल गए ट्रेड करने के लिए, और एक डिसेंट पैसा मिला। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि वाओ, मेरे को उस टाइम पे इतना पैसा मिला था। तो अमाउंट मैं बता सकता हूँ, मेरे को लगभग 20 से 23 हज़ार रुपये के आसपास मिला था, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, 23,000 रुपीज़ मिला था। 2,000 मेरे पास सेविंग पड़ा हुआ था, तो टोटल 25,000 हो गया था। तो 25,000 रुपया से मैं मार्केट में एंटर हुआ था। ठीक है, और मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मेरे पास 25,000 है। इफ आई विल मेक 1% अ डे, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 250 रुपीज़। 50 रुपये का ब्रोकरेज मिल रहा था, 200 रुपये मैं दिन का कमाऊंगा, 6,000 का मैं मंथ कमाऊंगा, और मैं करोड़पति बन जाऊंगा ऐसे 5 साल काम करके। तो मैं ये कैलकुलेशन करके बैठा हुआ था, मैं ये कैलकुलेट कर ही नहीं रहा था कि लॉस भी हो सकता है। ठीक है, पहला दिन मार्केट में आया, और आप इसको बिगनर लक बोलो या कुछ भी बोलो, पहला दिन मेरा प्रॉफिट हो गया। इट्स लाइक जितना मैं कैलकुलेट करके आया था उतना मेरा प्रॉफिट हुआ। मुझे आज भी याद है, मैंने पहला ट्रेड मारा था मार्केट के अंदर एसबीआई का इक्विटी, इंट्राडे में बाई किया था, और उस दिन मुझे 200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था इंट्राडे के अंदर, विच वॉज वही 1% का जो मैं प्लान कर रहा था। मुझे लगा हाँ चीज़ तो काम कर रहा है। अगले दिन भी प्रॉफिट हो गया, उसके अगले दिन भी प्रॉफिट हो गया। एक ऐसा बंदा जिसको मार्केट कुछ नहीं समझ में आता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है। कुछ भी अंडू संडू ट्रेड मारोगे आपका प्रॉफिट हो सकता है, चांसेस हैं, 50-50 का गेम है भैया। 3 दिन कंसेक्यूटिव प्रॉफिट हो गया। अब 3 दिन कंसेक्यूटिव प्रॉफिट होने के बाद क्या आता है, बंदे कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि अरे भाई गजब, मजा आ गया। ठीक है, तो 4th डे मुझे याद है, ये सब पता क्यों याद है, क्योंकि मेमोरेबल मूवमेंट्स है। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट, एक एक प्राइस याद है मुझे, बिकॉज वो सब माइंड में अभी प्ले होते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है वो, मेरा टर्निंग पॉइंट मैं बोल सकता हूँ लाइफ का वो। ठीक है, तो 4th डे मैंने टाटा मोटर्स को अराउंड बाई किया था, 1 बजे के आसपास बाई किया था। और क्योंकि वो फॉल कर गया था, मेरे को लगता था पहले कि जो चीज़ गिर गया उसको बाई कर लो, फिर वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब समझ में आता है कि कोई गिर रहा है तो उसको नहीं बाई करना है भाई। गिर रहा है किसी कारण से गिर रहा है। तो वो लगभग मॉर्निंग में खुला था, उसने लगभग 320 के आसपास का हाई मारा था, और वो गिर के फिर 318 पे आ गया था। तो मुझे लगा यार 320 के हाई से 2 रुपये नीचे आया है। आपको लग रहा होगा 2 रुपये, अरे 300 के लिए 2 रुपये बहुत होता है, 1% से मतलब 0.7% होता है। ठीक है, तो वो 2-3 रुपये नीचे आया, मुझे लगा सपोर्ट के पास है, बाई करते हैं यहाँ से, 1-2 रुपये बना इंट्राडे में, तो यहाँ से 200 रुपये और कमा लेंगे। ठीक है, और मैंने इंट्राडे में टाटा मोटर्स बाई किया। उसी टाइम कुछ न्यूज़ आया था टाटा मोटर्स में कि सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज हो रहा है, और सारे ऑटो कंपनीज के पास, क्योंकि चिप का शॉर्टेज हो जाएगा, सेमीकंडक्टर नहीं है, चिप बनेंगे नहीं तो गाड़ी में शॉर्टेज, उसके वजह से वो स्टॉक उस दिन लगभग 4 से 5% गिरा। और मेरा गलती क्या हुआ कि हर 2 रुपए के फॉल पे मैं उसको एवरेज करता रहा। मुझे लगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कभी तो आएगा ऊपर कभी, क्योंकि जितना गिर रहा था मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी ले रहा था कि बाउंस करेगा तो मेरा एवरेज नीचे खींचेगा। उतना मैथ समझ में आता था मुझे, जितना नीचे एवरेज खींचता जाएगा ऊपर आएगा तो उतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। और ऐसे करते करते पूरा रिस्क मैनेजमेंट में लगा के आया था। बट मेरे को पता था कि मेरे को एक ट्रेड में 10,000 से ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि मैं 10,000 का भी ट्रेड ले रहा हूँ, तो मैं 50,000 का क्वांटिटी उठा के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि 5 टाइम्स का लेवरेज मिलता है। 25,000 मेरे पास था, लेकिन जैसे जैसे वो फॉल किया वैसे वैसे मैं उसको एवरेज करता गया, और मैंने उसमें पूरा पंच कर दिया था अपना पैसा।
25,000 पूरा का पूरा डाल दिया, और वो ऊपर आया नहीं उस दिन, क्योंकि न्यूज़ था यार, निगेटिव न्यूज़ था, ऊपर क्यों आएगा। और उस दिन वो 4 से 5% गिरा इंट्राडे में, और मेरा नेट लॉस था उस दिन 2,500 का। मुझे लगा भाई मैंने एक दिन में 10% लॉस कर दिया। और मैंने घर पे बोल रखा था कि देखना, जैसे क्या होता है ना, आपका 4-5 दिन प्रॉफिट हो जाए, आप फिर हवा में रहते हो, आपको लगता है कि आप बस हो गया यार, और क्या सीखना था जीवन में, सीख लिया जो सीखना था, ये सब पढ़ाई वढ़ाई तो फालतू का चीज़ होता है। ऐसा उस समय मुझे लगता था, ठीक है। तो घर पे बहुत हवा बना दिया था मैंने अपने लिए, कि बस अब देखो मैं अगले महीने से 4-5 हज़ार का मंथ कमाने लगूंगा। और घर पे मैंने बोला था कि अगर 5,000 रुपीज़ मैं कमा लिया इस मंथ में, तो आप और पैसा दोगे, उस पर मैं 50,000 ऐसे मतलब प्लान कर लिया था। तो इट्स लाइक 10% एक दिन में लॉस खाया, ठीक है। तो मुझे लगा यार ये क्या हो गया यार, ये तो गलत हो गया, 5,000 कमाने बैठे हुए थे, 10% पहले ही खो दी, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब आप सोचो उस टाइम का माइंडसेट मेरा कैसा था, 25,000 रुपये पे मैं 5,000 कमाने बैठा था, सोचता था 1% पर डे कमाऊंगा तो 20% होता है, 20% का रिटर्न, यानी 5 महीना में पैसा डबल। अब समझ में आता है कि कितना मैं बेवकूफ़ आदमी था, ठीक है। तो इट्स लाइक वो 10% गया। तो उस दिन तो बड़ा डिप्रेशन में रहा कि यार 10% चला गया, मज़ा नहीं आ रहा, मतलब बहुत खराब फीलिंग होता है जब वो कंटिन्यूअस प्रॉफिट के बाद जब आप लॉस में आते हो, ठीक है। क्योंकि लॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, लॉस क्या है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को मारता है। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस गया, मतलब देखो, अगर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, पैसा ला के भी क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस है तो पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस टूट गया, एक बार हिम्मत टूट गया कि मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं, ठीक। अब हम लोग आते हैं, वो लॉस के बाद मुझे याद है कि मैं, वो फ्राइडे था तो 2 दिन का वीकेंड था, तो 2 दिन टाइम तो मिला मुझे। अब मेरे माइंड में सिर्फ चल रहा था कि किसी तरह से रिकवर बैक करना है, उसके बाद मैं मार्केट वार्केट बंद कर दूंगा, मुझे कोई काम नहीं करना मार्केट के अंदर, ठीक है। एंड वैसे करते करते वो 2 दिन जो मुझे टाइम मिल गया ना, मुझे ऑप्शंस थोड़ा बहुत मैं रिसर्च करने लगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट, मुझे लगा कि अरे इसमें तो अच्छा प्रॉफिट होता है। और मैं उसी बंदे का वीडियो फिर से जाके देखा कि ये क्या करता है, इसका इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे होता है। फिर मुझे समझ में आया कि ये तो ऑप्शंस के अंदर काम करता है, मैं तो स्टॉक्स के अंदर काम कर रहा हूँ, तो मेरा लॉस होना ही है। मुझे ऐसा लगा उस वक्त। तो उस वक्त मैं ऑप्शन से इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार कि अच्छा ऑप्शंस कुछ ऐसा होता है। और मैंने प्लान बना लिया कि ठीक है मंडे को ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, सेलिंग नहीं, बाइंग करेंगे, ठीक है। एंड फिर से मैं बोलूंगा बिगनर लक, ऑप्शन बाइंग मैंने किया और उस दिन मैं 1,200 रुपये कमाया। एंड 25,000 पे 1,200 रुपये का रिटर्न, मतलब इट वाज ट्रिमेंडस। मतलब मुझे लगा वाओ यार ये तो बहुत सही चीज़ है। इट्स लाइक मैं 300 का खरीदा था, 340 पे निकल गया, 40 रुपये कमाया, 1,000 रुपया हो गया। मैंने बोला यार ये तो 5 मिनट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग होता है, मोमेंटम फास्ट मिलता है, तो 5 से 10 मिनट में मेरा टारगेट आ गया, 40 रुपये का टारगेट लगा, मैं 1,000 रुपये कमाने के लिए बैठा हुआ था। मेरे रिकवरी था, टारगेट भी लंबा लंबा सेट कर रहा था। तो इट्स लाइक 10,000 लगाया, 1,000 का टारगेट। अच्छा उस वक्त समझ नहीं आता था कि ऑप्शन बाइंग में 10,000 लगा रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप 10,000 जब ऑप्शन बाई करते हो, तो अभी के टर्म्स में बोल सकता हूँ कि 10,000 का वो माल नहीं होता, वो 7.5 लाख का माल होता है। इसलिए इतना ज़्यादा स्विंग आपको देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है 10,000 आपने लगाया, आपने 2,000 कमाया, 20% का रिटर्न बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वो माल 7.5 लाख का है, ठीक है। डिपेंडिंग अमाउंट की मार्केट कहाँ चल रहा है, उस हिसाब से वो एडजस्ट होते रहता है, ठीक। कैलकुलेट करना कभी लाइफ में बैठ के, ठीक है। तो 1,000 रुपीज़ का रिटर्न, बिगनर लक। अब मुझे लगा यार ऑप्शन सही चीज़ है, रिकवरी करा देगा। अगले दिन फिर से वो 800-900 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और मैं रिकवरी के बहुत क्लोज आ गया था। मुझे लगा सही है यार, यही चीज़ करना था, फालतू में उतना दिन बर्बाद कर दी। वही थर्ड डे, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हर दिन प्रॉफिट हो नहीं सकता और हर दिन लॉस हो नहीं सकता। थर्ड डे मैंने ऑप्शंस में कुछ पोजीशन लिया, और क्योंकि मंडे को प्रॉफिट हो गया था, ट्यूसडे को प्रॉफिट हो गया था, तो ये वेनसडे था। अब वेंसडे है तो थीटा का इम्पैक्ट हाई रहेगा। अब थीटा का इम्पैक्ट हाई रहेगा तो ऑप्शंस प्रीमियम गलेंगे फास्ट। तो मैंने उस दिन ऑप्शन बाइंग किया फिर से। सेलिंग करना, तो सेलिंग तो समझ में नहीं आता था, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि कॉल कर दो या पुट कर दो, ऊपर के लिए कॉल कर दो, नीचे के लिए पुट कर दो, बेचना क्या होता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि वेनसडे था, मैंने ऑप्शन बाई किया था नीचे साइड का, मुझे याद है, और मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भाग गई थी, बहुत तेजी से ऊपर भाग गई थी। और मैं डरते 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 उस लॉस को काटा था लगभग 6,000 के आसपास, अभी मुझे याद है। और वो सारे स्क्रीनशॉट्स मैं रखा हुआ हूँ, मैं दिखाऊंगा कभी, ठीक है। 6,000 का लॉस मैंने बुक किया था उस दिन। एंड वो जो डिप्रेशन था वो और हाई वाला डिप्रेशन था। देखो मार्केट में नए ट्रेडर ट्रेडर के साथ पता है क्या होता है, उसका ग्राफ मैं बताता हूँ आपको। वो आएगा, पहला दिन पक्का प्रॉफिट होगा, कोई भी नया ट्रेडर है पहला दिन प्रॉफिट करेगा, ठीक है। फिर दूसरा दिन भी प्रॉफिट करेगा, फिर तीसरा दिन भी प्रॉफिट करेगा, फिर वो चौथा दिन जाके कहीं लॉस करेगा, जो मेरे साथ हुआ, ठीक है। अब उसको लगेगा भाई मैं यहां खड़ा था, इतना बड़ा लॉस हो गया, अब मुझे बस रिकवर करना है। अब वो रिकवरी करने जाएगा, कुछ और स्ट्रेटजी लगा के फिर प्रॉफिट करेगा,
फिर पहुंच जाएगा एकदम रिकवरी के पास। ठीक है, जैसे ही वो रिकवरी के पास पहुंचेगा, कुछ लोग इसके पार भी निकल जाते हैं, बट मैं नहीं पार निकल पाया। मैं रिकवरी के बहुत क्लोज था और मुझे था कि मैं कर दूंगा बंद, मुझे नहीं करना यार, पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, क्या लेना देना, फालतू चीज है, प्रेशर बहुत आ गया था मेरे। बहुत पास पहुंच के फिर एक बड़ा वाला लॉस खाता है। अब उसको लगता है कि यार पहले तो मैं इतना दूर था, अब मैं इतना दूर हूं, अब तो और टफ है। ठीक है, लेकिन तब तक वो इतना बड़ा लॉस में जा चुका होता है कि उसका माइंड हाईजैक हो चुका होता है। अब उसको किसी भी तरह से रिकवर करना होता है। ठीक है, अब मेरा जो 25,000 का कैपिटल था, 2,500 पहले घटा, तो इट्स लाइक 22,500, और उसमें 6,000 और घटा दो, तो इट्स लाइक 22,500 में अगर आप 6,000 और घटा देते हो तो कितना हो जाएगा यार, 22,000 में 16,000 के आसपास, 10-15,000 के आसपास बचा ब्रोकरेज हटा के। तो अब माइंड और ब्लैंक हो गया कि भाई अब क्या करें, अब तो और प्रॉब्लम है। अब मेरा बिगनर लक और देखो कितना खराब है। ठीक है, आई रिमेंबर एवरीथिंग। थर्सडे, अगले दिन थर्सडे था, और मार्केट क्योंकि ऊपर गई थी, बहुत स्ट्रेच हो गई थी, अभी वो सब समझ में आता है। थर्सडे को मेरा इंट्राडे में 12,000 का प्रॉफिट हो गया। इट्स लाइक कि माइनस से एकदम सीधे प्लस में आ गए। ठीक है, जितना माइनस किए थे पूरा प्रॉफिट में आ गया रिकवर बैक करके। और मेरा माइंड तो लाइक यार इंट्राडे में 12,000, 15,000 के कैपिटल से 12,000 कमाया मैंने, डबल कर दिया एक दिन में पैसा। तो फिर एक अलग हाई पे होता है, देखो आपका माइंड रहता है ना कि रिकवर रिकवर करना, रिकवर करना। जब आप रिकवर कर जाओगे ना, मार्केट फिर बैठा लेती है। मार्केट एक ऐसा है कि वो आपको जाने थोड़ी देगी, आपने एक बार आ लिया ना यहाँ पे, अब आप दो ही कंडीशन में बाहर निकल सकते हो मार्केट से। मार्केट एक ऐसा एलिमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दो कंडीशन में यहाँ से बाहर निकलोगे। या तो आपको एक करोड़पति बना देगी, यू आर ए वेरी रिच पर्सन, या तो आपको ये रोड पे लाके खड़ा कर देगी, यू आर ए वेरी पुअर पर्सन। ठीक है, बीच वाला कंडीशन यहाँ पे छोड़ता ही नहीं मार्केट, या तो आपको बहुत अमीर बनाता है या तो गरीब बनाता है। बीच में जो निकले वो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, और ये दोनों लोग पागल होते हैं। ठीक है, ये पागल होता है, इसको समझ नहीं आ रहा होता है कि भैया निकलना भी है। ठीक है, और ये वो पागल होता है जिसको लगता है कि छोड़ेंगे नहीं, मैं तो पैसा कमा के रहूंगा। मिडिल में जो निकलता है वो बहुत ब्रिलियंट आदमी होता है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी होता है, क्योंकि उसको समझ में आता है यार कि स्टॉप लॉस हर चीज का होता है, लाइफ का भी एक स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो इंट्रा डे में मेरा लगभग 12,000 का प्रॉफिट हुआ। और ये एक पूरा केस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये एक बिगिनर का केस मुझे लगता है सबके साथ होता होगा। ठीक है, और यहां से फिर स्टार्ट होता है एक डेट ट्रैप, जिसको मैं मार्केट में बोलता हूँ कि क्योंकि मैं प्रॉफिट में आ गया, डोपामिन माइंड में किक मार रहा था। ठीक है, कि भैया हमको आ गया ट्रेडिंग, अब हम कर ले जाएंगे ट्रेडिंग। और उसके बाद मैं ऑप्शंस में इतना घुस गया, इतना घुस गया। फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो गया था। अब नेक्स्ट वीक के लिए मैं प्लान कर रहा था कि चलो मैं प्रॉफिट में हूँ, कोई टेंशन नहीं। अब मेरा क्योंकि कैपिटल रिकवर बैक कर गया था, मैं ऑप्शंस में पूरा घुस गया था कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है। और बिलीव मी, मैंने उसके बाद लगभग 7-8 दिन लगा, मेरा जो कैपिटल बढ़ के 25,000 का 27,000 हो गया था, वो घट के सीधे अराउंड आ गया था 7-8 हज़ार पे, 15 दिन के अंदर। क्योंकि अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मेरे को याद है, मैं क्या करोगे उतना डिटेल जान के कि कैसे हुआ। ठीक है, बट वो घट घट के घट घट के डेली कभी आता था 3,000, कभी जाता था 4,000, और मुझे लगता था जा सकता है यार, 6,000 का लॉस मैंने देखा है, तो वापस 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। वो 12,000 का प्रॉफिट याद रहता है, लेकिन वो जो लॉसेस होते हैं वो याद नहीं रहता है। ठीक है, तो इट्स लाइक उस समय रिस्क रिवॉर्ड समझ नहीं आता था, लॉसेस से होता गया होता गया होता गया होता गया, और मेरा पूरा कैपिटल ही खत्म हो गया। और इतना खत्म हो गया कि अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, बाइंग भी नहीं कर सकता हूँ, इतना नीचे आ गया। अब सिर्फ मैं एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर सकता हूँ। एक्सपायरी में भी जो ट्रेड किए वो भी पूरा जीरो हो गया। इट्स लाइक माइंड पूरा फ्रस्ट्रेट, एंड मेरा पहला बार अकाउंट ब्लो हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं ना अकाउंट ब्लो कर देना, जीरो कर देना। मैंने अपना अकाउंट जीरो कर दिया पहली बार। लेकिन ये जो पूरा फेज हुआ था ना, 1 मंथ का फेज था ये। इंट्राडे से ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट, फिर लॉस, और पूरा अकाउंट खत्म। 1 मंथ में मैं खत्म हो गया था, 25,000 मेरा खत्म हो गया था 1 मंथ के अंदर। और मुझे लगा कि यार मैंने तो बोला था कि मैं 5,000 का रिस्क करूंगा, बहुत से बहुत 25,000 लेके आ रहा हूँ, 5,000 लॉस हो गया, मैं निकल जाऊंगा। 20,000 का कैपिटल, मेरा कैपिटल जीरो कैसे हो गया? क्योंकि जीरो हो गया, अब ट्रेड करने को पैसा है नहीं, तो अब बैठ के खाली बैठ के तो सोच भी करोगे ना कि हुआ क्या तुम्हारे साथ। ठीक है, तो उस वक्त बहुत सारा साइकोलॉजिकल चीज आया माइंड में, बहुत चीज सोचा। एंड घर से फिर इट्स लाइक, देखो आपके मदर फादर एट द एंड आपका हैप्पीनेस चाहते हैं। ठीक है, बट मैंने एक गलती किया था उस टाइम पे, मैं बताता हूँ। 1-1.5 महीना तो मैंने ट्रेड नहीं किया, उसके बाद अच्छे से 1 महीना मैं रुका था। ठीक है, मुझे लगा मुझे कुछ तो सीखना होगा, और लेकिन मैं उसके बाद इतना एक गंदा जोन में जा चुका था कि मुझे किसी तरह से रिकवरी चाहिए था। ठीक है, तो मैंने चुपके चुपके, ये गलत है, नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मैं चुपके चुपके अपने, मतलब मेरे घर में जो पैसे हैं वो निकालना चालू कर दिया बिना अपने पेरेंट्स को बताए। ठीक है, मतलब मार्केट में लाना चालू कर दिया, क्योंकि नेट का ज़माना है, आप गूगल पे फ़ोन पे से कर लेते हो। ठीक है, आपको पिन पता है, आपको नेट बैंकिंग का पासवर्ड पता है, तो आप
डेबिट करते जा रहे हो अपने उसमें, डेबिट क्रेडिट आप करते जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 25,000 से मैं, बिलीव मी और नॉट, मतलब मुझे नहीं पता आप विश्वास करोगे कि नहीं, कि अगले 2 मंथ में, क्योंकि मुझे रिकवरी का इतना शौक चढ़ गया था, अगले 2 मंथ में मेरे लगभग पेरेंट्स के अकाउंट में लगभग 1.5-2 लाख थे। ठीक है, मतलब वो लोग रखते हैं अपना 1.5-2 लाख की खर्च होगा, ये हो कुछ होगा अपना रखे हुए रहते हैं। और मैं सारा पैसा लॉस कर दिया 2 मंथ के अंदर। पहले मैं 25,000 के निगेटिव पे था, और मैं फिर 1 मंथ रुकने के बाद धीरे 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 पैसा वो लाता गया लाता गया लाता गया। 25,000 से स्टार्ट किया था, मुझे लगा चलो पैसे की कमी है, अब 50,000 से स्टार्ट करते हैं। 50,000 लेके आया, वहां लॉस हो गया। ठीक है, फिर अगला 50 लेके आया, वो भी लॉस हो गया। फिर लगा चलो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग सीख गया था फिर मैं, कि अगर मैं जल्दी लूँ जल्दी निकलूँ तो मेरा शायद लॉस नहीं होगा। फिर और 50,000 लेके आया, फिर लॉस किया। और ऐसे करते करते मैंने लगभग नेट टू नेट 2 lakhs के आसपास का लॉस किया। ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स। और उसके बाद क्योंकि पैसा ही खत्म हो गया भैया जी, अकाउंट में पैसे नहीं है, और घर पे बताया भी नहीं था मैं। क्योंकि देखो, लॉस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है प्रेशर, कि घर में जब पता चलेगा कि अकाउंट से पैसा उड़ चुका है, गायब हो गया है, तब क्या रिएक्शन होगा। मेरे मदर फादर ने तो हमको सिर्फ 25,000 दिया था ना ट्रेड करने के लिए, अब मैं तो 2 लाख के लॉस पे बैठा हुआ हूँ। इट्स लाइक मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अब मैं कैसे बताऊं उनको कि मैं 2 लाख लॉस कर दिया हूँ, और मैं कैसे बोलूँ कि इट्स लाइक, तो बड़ा एक गंदा जोन था यार वो। ठीक है, एंड उसके बाद कुछ तो मैंने झूठ बोला था कि मुझे ये पढ़ाई लिखाई करना है, ये एक अलग सा कोर्स करना है। और मैंने किसी से 50,000, मैं नेम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, मैंने किसी से 50,000 का लोन लिया। ठीक है, मिल गया मुझे। ठीक है, अब बोलो कि छोटे बच्चे को लोन कैसे मिला, मुझे नहीं पता, मिल गया। ठीक है, तो 50,000 का कहीं से तो मैंने लोन उठाया। मुझे लगा ये 50,000 को मैं इस बार पक्का रिकवर करा दूंगा, और एक बार वो 2 लाख रिकवर हो जाए, घर वाले को सब सच बता दूंगा, इसको 50,000 दे दूंगा, 50 का 55 दे दूंगा, क्या जाता है, मुझे आता है ट्रेडिंग। क्योंकि हर वो 1 महीना पे आपको किक मारता है ट्रेडिंग, आपको लगता है अच्छा इस बार ये लॉस किए थे, मतलब इस तरीके से लॉस किए थे, अब नहीं करेंगे ये गलती, अब मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके चक्कर में आप करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो। ठीक, सो इट्स लाइक 50,000 का लोन लिया, फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, फिर से लॉस हो गया। क्योंकि आप रिवेंज ट्रेडिंग में भाग रहे हो। अब मैं क्या रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था, पहले मैं रैशनल होकर के बिहेव कर रहा था मार्केट में, जब मैं पहले मंथ में घुसा था कि 25,000 लेके आया हूँ इंट्राडे में, इतना रिस्क लूंगा, ये वो पूरा कैलकुलेट करके आया था। अब एक मैथ्स का बच्चा को मैथ समझ में नहीं आ रहा था, कि भैया उसका गणित हिल चुका है, अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मैं वो भी लॉस कर दिया। तो 5-6 मंथ के अंदर मैंने लगभग 2-2.5 लाख 3 लाख के आसपास लॉस खाया है मार्केट में। उसके बाद मैं सारे जगह से फंस गया था। अब एक ऐसा फेज आया ना मेरे लाइफ में जहां मैं डिप्रेशन में था, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा डिप्रेशन में तो था, बट ठीक है, मैं उसको डिप्रेशन नहीं बोलूंगा, मैं उसको एक लर्निंग फेज बोलूंगा। इट्स लाइक फैमिली प्रेशर, कैसे बताऊं घर में सच, और अपने ऊपर प्रेशर किया, इतना लॉस कर दिया, लोन भी उठा लिया, अब क्या करूं। ठीक है, उनको कैसे बोलूं कि आपका पैसा डूब गया है। ठीक है, तो समहाउ मैंने एक डिसीजन लिया कि नहीं, अब सच बताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो मेरे पे प्रेशर बिल्ड होता जाएगा, और इट्स लाइक कुछ सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, रियलिटी है मेरे आ रहे थे, तो मैं झूठ क्यों बोलूं, आते हैं। जब आप ऐसे फेज में जाते हो तब आते हैं कि भैया चलो कर लेते खत्म जिंदगी, नहीं करना चाहिए, सब फालतू चीज होता है। मे बी लाइफ आपके लिए कुछ बेटर रखा हुआ हो। ठीक है, तो मैंने बोला नहीं, अब सच बताना पड़ेगा, अब कुछ भी हो जाए सच बताना पड़ेगा घर में जाके। मैं गया घर, जाके सच बताया कि देखो ये हुआ है, ये सब ड्रामा हुआ है, अकाउंट खाली हो चुका है। एंड इट वाज अ शॉक फॉर माय पेरेंट्स कि यार तुमने अकाउंट खाली कर दिया, बताया भी नहीं, हम लोग इतना ट्रस्ट करते हैं, तुमको पासवर्ड पता है, तुमको सब कुछ पता है, और आप निकाल लिए पैसा बिना पूछे। ठीक है, तो इट वॉज अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा शॉक दिया था मैंने अपने पेरेंट्स को। बट ठीक है, वो मेरे लिए भी एक खराब दिन था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक खराब दिन था, मेरे फैमिली के लिए भी खराब दिन था। बट मैंने सोच लिया था कि नहीं यार, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे मेंटल लेवल पे। मैंने बता दिया कि जो होगा देखेंगे, बता देते हैं। ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि मेरे पूरे ट्रेडिंग जर्नी का ये सबसे बेस्ट डिसीजन है, अभी मैं बोल सकता हूँ कि अभी मैं जो प्रॉफिट में आया हूँ ना, उस एक डिसीजन की वजह से आया हूँ। अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो मैं आज भी लॉस में बैठा होता, और एक खराब डिसीजन, मतलब एक और खराब सिनेरियो पे बैठा होता, सिर्फ लॉस में नहीं बैठा होता। ठीक है, तो मेरे पूरे ट्रेडिंग जर्नी का जो टर्निंग पॉइंट है वो उस दिन को मैं बोलता हूँ। ठीक है, उस दिन थोड़ा ड्रामा हुआ घर में, डेफिनेटली एक मायूसी वाला माहौल रहा कि यार ये सही नहीं हुआ, गलत हुआ। बट फैमिली क्या है ना, आपको सपोर्ट करती है, फैमिली आपको कभी भी डिस्करेज नहीं करती। हाँ, उसको लगेगा कि आपने गलत किया तो यार 4-5 दिन तो होगा आप, इट्स लाइक अगर आपका हाथ कट गया, मतलब एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, आपका हाथ कट गया तो आपको दर्द तो होगा ना। अब आप अगर ये बोल रहे हो कि हाथ कटा दर्द क्यों हुआ, तो आप इलॉजिकल बिहेव कर रहे हो, हाथ कटेगा तो दर्द होगा। ठीक है, अब आप ये बोलो कि हाँ हाथ कट गया दर्द है,
कुछ दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है, आप उस पर ध्यान दो, कटा क्यों, आगे से गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे फैमिली में इतना सेंस तो था, इतना समझ में आता था कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन का प्रॉब्लम है फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो फैमिली ने उस टाइम भी बहुत सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, सीखा ना कुछ एटलीस्ट, ठीक है। एक दो दिन ड्रामा हुआ, डेफिनेटली बहुत डांट सुना, बहुत बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद फैमिली ने बोला चलो आपने कुछ सीखा तो सही, ठीक है, कि मार्केट में क्या है नहीं है, ठीक है। बट इट्स लाइक मन में वही बैठा हुआ था कि नहीं यार, मार्केट नहीं छोड़ सकता, मतलब एक नशा हो जाता है आपको मार्केट में जब आप काम करते हो, ठीक है। सो एक नशा था मार्केट में काम करने का। सो उसके बाद 6 मंथ तक मुझे पैसा नहीं मिला, और वो 6 मंथ मैंने कैसे बिताए हैं वो मुझे पता है। और जो भी मेरा लर्निंग आप देखते हो कि अभी मैं मार्केट इतना अच्छा प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, वो 6 मंथ में ही मैंने सीखा है। वो 6 मंथ जो मेरे पास पैसे नहीं थे ट्रेड करने के, शांति से एक कमरे में बैठ के एक लैपटॉप पे डेली 12 घंटा 14 घंटा चार्ट देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, ये वो मेजर लर्निंग पीरियड है, उसने मेरा बेस एक फाउंडेशन क्रिएट किया 6 मंथ के लर्निंग ने, ठीक है। क्योंकि पैसा था ही नहीं ट्रेड करने के लिए, और घर से मैं ले नहीं सकता था, और मैं किसको बोलता कि मुझे पैसे चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो इट्स लाइक 6 मंथ का एक लर्निंग पीरियड। फिर किसी एक और फैमिली मेंबर ने मुझे बोला कि आप ट्रेडिंग करते हो, मुझे लगता है आप कर ले जाओगे। उसमें उनका भी कुछ बेनिफिट था, मेरा भी कुछ बेनिफिट था, मुझे भी पैसे चाहिए थे, उनने फिर से पैसा दिया ट्रेड करने के लिए। लेकिन इस बार मैं स्मार्ट हो चुका था। इट्स लाइक मेरे को अपने फैमिली से पैसा नहीं मिला था, फैमिली में से ही किसी से मिला था, अपने पेरेंट्स से नहीं मिला था, ठीक है। मेरे किसी और फैमिली मेंबर ने मुझे पैसा दिया ट्रेड करने के लिए कि आप ये ट्रेड करो, हाफ एंड हाफ हम लोग कर लेंगे, ठीक है, 50-50, ठीक है। तो फिर से हमको एक 1 लाख का कैपिटल मिला था, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में। तो इट्स लाइक वो भी एक टर्निंग पॉइंट कि 6 महीने का, अब मैं तैयार था, अब मैं साइकोलॉजिकल लेवल पे भी तैयार था फिर से री स्टार्ट करने के लिए। 6 मंथ का एक पूरा बेस तैयार था, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि इस बार कुछ नहीं होगा ऐसे वैसे। एंड कहा जाता है ना कि हाँ प्रॉफिट, मतलब मुझे पता है कि वो जो पूरा फेज मेरा 1 मंथ का ट्रेड हुआ, मैं फिर से लॉस खाया हूँ, ठीक है। तो आपको फिर इंटरेस्ट आएगा, अच्छा फिर से लॉस खा गया, प्रॉफिट में कब आए भैया बताऊंगा, ठीक है। तो इट्स लाइक पैसा मिला, ठीक है। और वो जो पैसा मुझे मिला, अच्छा एक 6 मंथ में एक और चीज़ हो गया था जो मैं मिस कर दिया बोलना। इसी 6 मंथ में मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खाली बैठा हुआ था ना। मुझे लगा मैं करूँ क्या यार, खाली बैठा हुआ मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे लगा चलो यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं, फालतू का टाइम पास, कुछ है नहीं। और मुझे अभी फर्क भी नहीं पड़ता कोई देखता है नहीं देखता है, क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास मेरा अपना डिजिटल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि आज से 6 मंथ पहले मैंने मार्केट में क्या एनालाइज किया था, ये डिजिटल रिकॉर्ड है मेरे पास वीडियो में। तो मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता हूँ कि कोई देखे, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे अपना डिजिटल रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, कहाँ जाएगा, ठीक है। मुझे लिखना नहीं पड़ेगा कि आज मुझे ये फील हो रहा है, मुझे जो भी फील हो रहा है मैं वीडियो फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ। तो मैं इसके लिए यूट्यूब स्टार्ट किया था, और फिर तो मज़ा आने लगा, फिर एक मोटिव मिल गया कि हाँ यूट्यूब पे क्यों काम करना है, ठीक है। तो वो एक अलग गेम है। इस 6 मंथ पे यूट्यूब भी स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद पैसा मिला ट्रेड करने के लिए, 1 लाख का कैपिटल था, उससे मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट किया प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। पूरा ट्रेडिंग चला लगभग 15-20 दिन, अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। लगभग हम लोग, मेरा मेरा प्लान था कि ठीक है मैं निकाल लूंगा पैसा, 20 दिन का ट्रेडिंग डे होता है। और लगभग 90 डेज तक मैं प्रॉफिट में था, लगभग 1 लाख पे मैं 8,000 के प्रॉफिट में था। और मैं मेंटल लेवल पे था, ठीक है यार, अगर आप 8% भी निकाल रहे हो बहुत अच्छा है, ठीक है। और इट्स लाइक एक जो लास्ट डे था जिस दिन मुझे प्रॉफिट निकालना था, उस दिन मुझे फिर से एक बड़ा सा लॉस हुआ। क्यों हुआ? ओवर ट्रेडिंग, ठीक है। मुझे था कि यार 8,000 नहीं 2,000 और चाहिए, 10,000 हो जाएगा, 10% का मजा आ जाएगा। उस 2,000 को टच करने के चक्कर में मैंने इतना ओवर ट्रेड किया, इतना ओवर ट्रेड किया उस दिन, एक दिन में मैंने 32,000 का लॉस खाया। फिर से एक सेटबैक लगा। और ये एक और बहुत बड़ा, मैं बोल सकता हूँ कि लगा कि यार मैं सीख तो गया था, अब फिर से कैसे हो सकता है मेरे साथ ऐसा। और वो फिर से एक बहुत गंदा दिन था मेरे लिए कि यार इतना सीखने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, सब कुछ करने के बाद फिर से मैं लॉस में आ गया। और 32,000 का लॉस स्टिल मेरे माइंड में बार बार वो कर रहा था कि यार नहीं यार, कैसे होगा यार, रिकवर नहीं हो पाएगा यार, ठीक है। बट ठीक है, बड़ा लॉस था, लेकिन समझाना था अपने आप को कि नहीं, करना तुम्ही को है, रिकवर भी तुम्ही को करना है। मैंने ट्राई किया फिर से, लॉस हुआ, उसको मैं 4-5 दिन ट्रेड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई मारा कि चलो फिर से ट्राई मारता है रिकवरी करने का, बट वो रिकवरी हुआ नहीं, फिर से मैं लॉस में आने लगा, ठीक है। तो मेरा पुराना याद मुझे याद आ गया कि नहीं, पिछला बार जब रिकवरी पे आप गए थे तो 25,000 के कैपिटल को, 25,000 के कैपिटल पे आपने 3 लाख का लॉस खाया था। एक मीम भी है ना कि हमने तो 25 लाख इन्वेस्ट किया, 30 लाख का घाटा कैसे हो गया। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि पहले बार मैंने 25,000 लगा के 3 लाख का घाटा खाया था,
ठीक है। तो मैं इस बार ये समझ गया था कि अगर फिर से मैं रिकवरी के चक्कर में जाऊंगा तो हो सकता है पूरा 1 लाख खत्म हो जाए। ठीक है। तो मेंटल लेवल पे भी बार बार वो अंदर से आ रहा था कि भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हिट कर जाता है, साइकोलॉजी हिट कर जाता है। ठीक है। मैं सही कर रहा था लेकिन साइकोलॉजिकल हिट इतना आ गया कि मैंने बोला बंद बंद करो ट्रेडिंग। ठीक है। मैंने उस 1 लाख के कैपिटल को अराउंड 32,000 का लॉस उसी दिन हो गया था, लेकिन प्रॉफिट में आके लॉस हुआ था। तो स्टिल आई हैव द गैप ऑफ 8,000 कि चल 32,000 फिर से टच करेगा तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। तो नेट लॉस आप बोल सकते हो अराउंड 32,000 उधर लॉस किए थे, 8,000 का प्रॉफिट था, 26,000 के नेट लॉस पे हम लोग बैठे हुए थे। ठीक है। तो 26,000 के नेट लॉस से हम लोग और खींचे उस लॉस को लगभग 34,000 तक, और फिर मैंने बंद कर दिया कि भैया अब नहीं होगा मेरे से। ठीक है। सिंपल, अब होगा ही नहीं मेरे से। ठीक है। सो इट्स लाइक वो भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और मेरे लिए मैंने मतलब उस वो एक टाइम था ना जहां मैं बोल सकता हूँ कि मैं अपने होप को भी लूज कर रहा था कि ट्रेडिंग शायद मेरे लिए नहीं बना है, मैं ट्रेडिंग में फंस गया आकर के, मैं अपने लाइफ में सही था। और ये जो पूरा फेज चला इसमें 11th 12th मेरा साथ साथ चल रहा था। ठीक है। सो इट्स लाइक क्योंकि देखो यार, आप बोलोगे कि आप स्कूल जाते थे कि ट्रेड करते थे, कोविड था, याद करो। कोविड में कौन स्कूल जाता है? कोई नहीं जाता है कोविड में स्कूल। कोविड भी था और मैं ऐसे स्कूल में था जहाँ क्लास करने का जरूरत नहीं। ठीक है। तो इट्स लाइक मैं नहीं जाता था। ठीक है। और कोविड तो बहुत बाद में आया, कोविड बाद में आया था। ये सारा कहानी 11th के स्टार्टिंग में चल रहा है। कोविड तो 11th के, जब मैं 11th में था उसके एंड पे आया था कोविड। ठीक है। तो ये सारा कहानी 11th के स्टार्ट में। कोविड भी एक बहुत बड़ा टाइम है मेरे लिए, मैं बताऊंगा क्यों। सो आप बोल सकते हो कि कोविड बॉर्न प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ठीक है। सो उसके बाद इट्स लाइक ये पूरा जब फेज खत्म हुआ, मैंने वो अपने फैमिली मेम्बर को बोला कि देखिए मेरे से नहीं हो पा रहा है। उनने अपना पैसा लिया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, आपने फिर से मैं क्या बोलूँ यार, मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट किया मुझे इस फील्ड में। अगर मैं कुछ कर गया तो सबसे पहले तो मैं उनके लिए ही कुछ करूंगा कि चलो ठीक है। अभी भी मैं कर रहा हूँ, लर्निंग प्रोसेस में हूँ, मैं करोड़पति नहीं बना हूँ, बट हाँ मैं पूरा होप में हूँ कि मैं बन जाऊंगा। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये फील्ड अच्छा है, काम अच्छा है, कर ले जाएंगे। ठीक है। नहीं होगा तो भी देखेंगे, बट अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, तो अभी तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। सो इट्स लाइक वो एक और टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने लॉस खाया है। एंड वहाँ से फिर मैं वापस बाउंस बैक किया अराउंड 3 मंथ्स के बाद। अब वो बाउंस बैक क्या था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, तो किसी एक अननोन पर्सन ने जो मेरा वीडियोस देखता था इसी यूट्यूब पे, ठीक है। और ऐसे भी बहुत, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ठीक है, वो पर्सन को रहने दो, उसका स्टोरी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। वो तो खैर बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो आपके आसपास बहुत लोग जान जाते हैं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फैमिली में, इसमें उसमें, और फिर आप यूट्यूब पे वीडियो भी बना बना के डाल रहे हो। ठीक है। तो इट्स लाइक वो देख रहे हैं कि वीडियो ऐसा ऐसा जा रहा है। ठीक है। तो किसी ने फंड किया फिर से, कि मेरे मेरे को मौका बड़ा मिला लाइफ में, पता नहीं मैं लकी हूँ। मैं बोलता हूँ कि मेरा टैलेंट बाद में, मेरा लक पहले है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना चांस मिला है, इतना चांस मिला है कि मुझे नहीं लगता कि और किसी को मिल सकता होगा, बट मुझे ज़्यादा मिला है, ऐसा मुझे फील होता है कि ट्रेडिंग करियर में इतना चांस मुझे नहीं लगता कि किसी को मिलता होगा। इट्स लाइक जो टिपिकल इंडियन फैमिलीज है इतना मौका नहीं देता ट्रेडिंग में कि आप लॉस करते जाओ आपको मौका मिलते जाए। ठीक है। तो इट लाइक फिर से एक मौका आया था 3 मंथ बाद मेरे पास, और एक डिसेंट कैपिटल के साथ आया। एंड मैंने वहाँ से, मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज इस बार मैं 2-3 बार लॉस खा चुका था एंड बहुत सारा चीज़ सीख चुका था, और मेंटल लेवल पे मैं बहुत पीसफुल हो चुका था। और मैं ऐसा हो गया था कि अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और वहाँ से मैंने एक कसम खा लिया था, जो मेरा लॉस हुआ था ना जो 1 लाख के कैपिटल को मैं 8,000 तक लेके गया था, वो ऑप्शन बाइंग से लेके गया था, ऑप्शन सेलिंग से नहीं। उस टाइम भी मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं करता था। ठीक है। जबकि करना चाहिए था, वो ज़्यादा सेफ डिसीजन था, बट क्या बोलोगे, गधा वाला दिमाग। अभी मैं बोलता हूँ कि हाँ ठीक है यार, ऑप्शन बाइंग फालतू चीज़ होता है। ठीक है। कुछ लोग कमाते हैं, देखो जिससे, जिसको देख के मैं इंस्पायर हुआ, ट्रेडिंग किया, वो ऑप्शन बाइंग से ही कमाता है। बट मुझे समझ में आया कुछ टाइम के बाद, मेरे लिए नहीं बना, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरा रिस्क एप्टाइट वैसा नहीं है। ठीक है। तो वो कैपिटल भी मैंने ऑप्शन बाइंग से ही लूज किया था, जो 1 लाख मिला था, प्रॉफिट में थे 8,000, फिर 32,000 का लॉस हुआ था, ऑप्शन बाइंग से हुआ था। ठीक है। तो उस दिन मैंने कसम खाया था कि आज के बाद जिंदगी में ऑप्शन बाइंग नहीं करूंगा। तो उसके बाद जो 3 मंथ के बाद एक बाउंस बैक मिला, एक फिर से फंडिंग मिला, एक फिर से बैकअप मिला, तो ऑप्शन सेलिंग में मैं घुसा। और इसको 3 मंथ में मैं ऑप्शन सेलिंग में बहुत एक्सपर्ट हो चुका था, बहुत पढ़ लिया था, डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है, मतलब आयरन कॉन्डोर, ये वो लंथन, सारे स्ट्रैटेजीज माइंड में भर लिए थे। एक लर्निंग अप्रोच मेरा रहा है, इस पूरे जर्नी में एक लर्निंग अप्रोच रहा है। एंड उसके बाद जो पैसा मिला, उस पैसा से मैं फिर प्रॉफिटेबल हुआ हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे पहला 1,000 रुपया कमाने के लिए मार्केट से, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं कितने टाइम में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे फर्स्ट 1,000 रुपीज़ कमाने में, वीडियो बहुत लंबा हो गया,
पता नहीं कौन कौन यहाँ तक बैठा होगा, बट ठीक है, जिसको भी मज़ा आ रहा होगा बैठा होगा। मुझे पहला 1000 रुपीज़ कमाने में लगभग 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 अराउंड 15 मंथ्स लग गए। 15 मंथ्स लग गए मुझे पहला 1000 रुपया कमाने में मार्केट से, ठीक। प्रॉफिटेबल मतलब प्रॉफिट में घुसने में, वरना लाता था गवाता था, फिर लाता था फिर जाता था, फिर लाता था तो फिर जाता था। तो इट्स लाइक दैट। उसके बाद से मैं बोल सकता हूँ कि नो लुकिंग बैक, ठीक है, क्योंकि एक बार आप प्रॉफिट में आ जाते हो और आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपका हर दिन लॉस नहीं हो सकता। आपको क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करना है, आपको एक दिन का ट्रेड आपको जस्टिफाई नहीं करता या एक वीक का ट्रेड जस्टिफाई नहीं करता। उस दिन से आई कैन से नो लुकिंग बैक है। अभी भी इट्स अ लर्निंग प्रोसेस में मैं हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ, थोड़े बहुत स्ट्रैटेजीज पे काम करता हूँ, थोड़ा बहुत समझ रखता हूँ मार्केट का, थोड़े बहुत स्टॉक्स में डीलिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फंडिंग और मिल चुका है एंड उस फंडिंग के ऊपर हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि थोड़ा फैमिली अकाउंट भी मैनेज करता हूँ, थोड़ा पर्सनल अकाउंट पे भी ट्रेडिंग करता हूँ। जो जीरोधा पे मैं आपको दिखाता हूँ वो मेरा पर्सनल अकाउंट है, कुछ फैमिलीज अकाउंट भी है, कुछ अलग कुछ क्लाइंट्स भी हैं, मतलब कोई बहुत बड़े क्लाइंट नहीं है बट हाँ थोड़े बहुत क्लाइंट्स हैं जिन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, जिनके अकाउंट्स पे के बिहाफ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। इस पे भी हम लोग आएंगे कि ट्रेडिंग फील्ड में आप इस ऐसे कैसे करियर बना सकते हो, क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, उस पर भी मैं बात करूँगा। फिर इस लाइक क्लाइंट के अकाउंट पे हम लोग ट्रेड करते हैं। मेरे पास कुछ 2-3 लोग हैं, ठीक है, लोग नहीं बोलूँगा, फ्रेंड्स हैं, मतलब दे आर लाइक कि वो नहीं होते तो मैं काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो उन लोगों के साथ मिलके एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम लोग काम करते हैं, क्लाइंट्स के लिए भी प्रॉफिट जनरेट करते हैं, खुद के भी अकाउंट पर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और इट्स लाइक ओके ओके गेम चल रहा है अभी अपना, ठीक है। तो ये अपना एक ट्रेडिंग जर्नी है मेरा, ठीक है, कि स्टार्टिंग का 15 महीना मेरा बहुत गंदा गया है, बहुत गंदा गया है एंड बहुत स्ट्रगल किया है। मैं बोल सकता हूँ उसको स्ट्रगल, कुछ लोगों के लिए लगे स्ट्रगल है नहीं है, मतलब देखो हर इंसान का परसेप्शन अपना अपना होता है, ठीक। हाँ मेरे लिए कुछ पॉइंट ऐसे आए लाइफ में जहाँ पर मुझे लगा कि यार बहुत गंदा फंसे हैं एंड कभी नहीं निकल पाएंगे इससे बाहर, ठीक है। लेकिन यार विश्वास रखना होता है, मैं ये बोलूँगा कि अ, अ, हर चीज़ मतलब एक लाइन होता है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल सकता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स हैपन्स फॉर ए रीज़न, ठीक है। एवरीथिंग, मैं रिपीट करता हूँ, एवरीथिंग हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीज़न, ठीक है। जो भी होता है किसी कारण के लिए होता है, कुछ अच्छे के लिए ही होता है, कुछ रीज़न होता है उसके होने का। जो स्टीव जॉब्स का भी लाइन है ना कि आप डॉट्स को पीछे जाके कनेक्ट कर सकते हो। अब मैं पीछे जाके जब डॉट्स कनेक्ट करता हूँ तो मुझे लगता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज इन द मार्केट, बिकॉज अगर आप लॉस नहीं खाओगे, अगर आपको समझ नहीं आया कि लॉस का मतलब क्या होता है, आप सही से काम नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं ये भी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है मार्केट का कि मैंने लॉस खाया और बहुत इंपॉर्टेंट था लॉस खाना, ठीक है। 15 मंथ का जो स्ट्रगल है उसने इतना बड़ा फाउंडेशन क्रिएट किया है कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा ये ट्रेड उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है, फंड्स भी इतने हैं कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब मैं एक ओके को सिचुएशन पे बैठा हूँ, अब इसके आगे का जर्नी में नहीं बताना चाहता कि मुझे इतना का प्रॉफिट हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, वो होता है ग्लोरीफाई कर देना, फेंटेसाइज कर देना किसी फील्ड को, एक साइड दिखाना किसी फील्ड का। हाँ वो मैंने स्ट्रगल वाला फेज बताया क्योंकि वो स्ट्रगल फेज से आप भी शायद निकल रहे होगे, उस फेज में होगे, या फिर अगर ट्रेडिंग करनी करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो इस फेज को इमेजिन कर लो, ये हो सकता है। और अगर नहीं होना है तो मेरे लाइफ के जो टर्निंग पॉइंट्स है वो आप रिमेंबर कर लो कि लाइफ में एक स्टॉप लॉस लगाओ। मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, तो लाइफ में भी एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि ट्रेडिंग करना है, इट्स इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है ट्रेडिंग करना, लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? क्या आप ट्रेडिंग करते करते 5 साल दे दोगे अपनी ज़िंदगी का और उसके बाद आप रियलाइज़ करोगे कि ट्रेडिंग तो मेरे से हो ही नहीं रहा है? 5 साल क्यों वेस्ट किया फिर आपने? तो एक टाइम रखो अपने लिए कि 2 साल देंगे, 3 साल देंगे, एक टाइम जो आपको लगता है, 1 साल देंगे, 1.5 साल देंगे, जो भी है आपके, आप कंफर्ट एरिया है आपके पास। क्योंकि मैं 10th से स्टार्ट कर दिया था तो मेरे को था कि 12th खत्म होते होते या फिर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर आते आते अगर मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दूंगा। 10th में मेरे अच्छे खासे नंबर आए थे, अराउंड 80% के आसपास आए थे। ट्रेडिंग के चक्कर में मेरा 12th में 69% आया है, 69, नो नो 69 सॉरी 59% आया, 58 बोल लो यार, 59 भी नहीं, 58% आया। तो इतना बड़ा हिट लिया मैंने 12th में मार्क्स में साइंस से किया हूँ, तो इतना बड़ा हिट लिया था हमने 12th में ट्रेडिंग के चक्कर में। लेकिन अब लगता है कि वर्थ इट है, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाई गया तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ सीख गया और आगे आके यही काम तो करना है आगे आप आईआईटी करके एमबीए करके आप काम क्या करते हो? कोई ट्रेडिंग फर्म में आपका जॉब लगता है, वहाँ पे आप बैठ के ट्रेड ही करते हो। एनीवे, तो ये अपना कुछ जर्नी है। अब ये कहानी में मुझे नहीं पता आपको इंटरेस्ट आया क्या आया नहीं है, लेकिन जो लोग भी यहाँ तक बैठा है उसके लिए मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखा हूँ
कि आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। जो मुझे लगता है मैंने सीखा है इस पूरे 1-2 साल के जो भी एक कहानी है उससे, ठीक है, जो मेरा एक अपना स्ट्रगल है, स्ट्रगल बोलो या जो बोल लो आप उसके लिए। 3 पॉइंट्स टू लर्न फ्रॉम माई जर्नी, जो आप ट्रेडिंग जर्नी जिसको बोलते हो, कि डू समथिंग। बिलीव नहीं करोगे, जो क्लाइंट मिला था वो इसलिए मिला था बिकॉज हमारे यूट्यूब पे वीडियोस बन रहे थे, ठीक है, तो वो वहाँ देखते थे हमको और उनको मेरा एनालिसिस अच्छा लगता था। अब एनालिसिस क्यों अच्छा लगता था भाई, तो यूट्यूब क्या पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा, वीडियो लंबा हो रहा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ अगर सीखना है तो टाइम तो इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, तो थोड़ा आप इन्वेस्ट करो टाइम, आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है। उनको क्यों अच्छा लगा मैं बताता हूँ। ये यहाँ मार्केट आप देख रहे हो, ये टॉप वीडियो मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ से मैंने बोलना स्टार्ट किया था कि मार्केट में फॉल आ सकता है इस जगह से, और यही टॉप है मार्केट का। मतलब जिसने इस फॉल को एंजॉय किया, मुझे नहीं पता किसने किया, इस फॉल को एंजॉय किया, आई डोंट नो किसने किया। ये भी मेरा एक फेज चल रहा था जहाँ पे मैं अपने अकाउंट पे तो अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, अपने फैमिली अकाउंट पे अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन इट्स लाइक बड़ा वाला फॉल जब क्लाइंट अकाउंट पे प्रॉफिट करने का टाइम आया। एनीवे वो सब कहानी कभी और डिस्कस करेंगे। इट्स लाइक कि क्यों मिले क्लाइंट, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। ये जो बड़ा वाला फॉल है ना, बड़े क्लाइंट्स कब मिले, ये जो बड़ा वाला फॉल आया, ये पूरा मैंने मार्केट एनालिसिस मेरा पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, पूरा फॉल मैंने एंजॉय कराया लोगों को, ठीक है, विथ एवरी टाइम। मतलब टाइम टू टाइम आके सबको बोलता था कि हाँ यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, ऊपर नहीं आएगा, अभी ऊपर नहीं आएगा, अभी गिरना है, अभी गिरना है, अभी और गिरना है, अभी और गिरना है, ठीक है। तो पूरा टॉप टू बॉटम मैंने कैच कराया कुछ लोगों को, तो वहां से एक ट्रस्ट हुआ। एंड ये दो दो फॉल के बाद ही मेरे क्लाइंट मिल गए थे, मेरे को बड़े वाले क्लाइंट मेरे मिल गए थे, ठीक है, इस 2 फॉल के बाद, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप कुछ करो यार, मेरा क्लाइंट मेरे को यूट्यूब से मिला। एंड इट्स लाइक कि अगर यूट्यूब नहीं होता तो इट्स लाइक मैं एक पैसा बना रहा होता, लेकिन जब क्लाइंट मिला तो पैसे बड़े मिले, पैसे बड़ा मिला, तो इट्स लाइक कि बड़े पैसे पे बड़ा रिटर्न बनता है, ठीक है, तो आपका लाइफ और अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर कुछ भी लाइफ में करना है तो इट्स नॉट लाइक कि हर ने ट्रेड करके पैसा बनाया, आप भी ट्रेड करके पैसा बनाओ। अगर ट्रेडिंग में आप लॉस खा चुके हो, आपके पास कुछ नहीं बचा हुआ लाइफ में, कुछ भी करो, आपने ट्रेडिंग में लॉस खाया ना, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है ना आपके पास, शेयर करो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, रील्स बना के शेयर करो, कुछ भी करो, बैठो मत, खाली मत बैठो, ठीक है। पहला चीज जो मैंने सीखा है कि कुछ भी करो। मैंने यूट्यूब जहाँ से स्टार्ट किया, क्लाइंट्स मिले, एंड उसके बाद लाइफ एक टर्न हुआ, क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगता है इसलिए मिला। अगर नहीं स्टार्ट करता तो मैं भले ही बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, कौन जानता है, मैंने टॉप पे मार्केट पकड़ लिया, कौन जानता है। इस वीक में भी मैंने बोला था, हालांकि मैं एंजॉय नहीं कर पाया इस वीक में, जो बड़ा वाला मूव आया अपसाइड का, मैं नहीं एंजॉय करूंगा, मैं एंजॉय कर नहीं पाया, सॉरी। मैंने बोला था ऊपर आएगा, बट जिस तरह से गया मैं ट्रेड ले नहीं पाया, बट छूट गया मेरा ट्रेड एक तरह से, बट ठीक है, मेरा एनालिसिस परफेक्ट था। हम लोग बोले थे 16,500 तक जाएगा, 16,500 पे गया मार्केट, ठीक। सो इट्स लाइक कि आप कुछ भी कर रहे हो, करते रहो, खाली मत बैठो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करो यार, कि इट्स लाइक कि आप 1 लाख लेके आए हो, आपका 50,000 का लॉस हो गया है, फिर आप बोल रहे हो कि बचा हुआ 50,000 से आप 1 लाख रिकवर कर जाओगे, पागल हो गए हो क्या। 1 लाख पे 50,000 का ड्रॉडाउन ले चुके हो, 50,000 से फिर से रिकवर करने जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यू गेट एन हिट ऑफ 50%, सेकेंड टाइम इफ यू वांट टू रिकवर यू हैव टू रिकवर 100%, तब आपका रिकवरी होगा। और 100% का रिकवरी आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, फिर तो आप 2 साल लगाओगे, 2 साल लगाने के लिए रेडी हो तो फिर ठीक है, या तो टाइम को लेवरेज करो या तो मनी को लेवरेज करो, जो मैं बोलता हूँ, लेवरेज जो करना है उस पर करो लेवरेज, ठीक है। और थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है बट लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है, कि नेवर टेल अ लाई टू योर सेल्फ एंड योर फैमिली। कभी भी अपने आप से और अपने परिवार वालों से झूठ मत बोलो, ठीक है। इट्स लाइक कि फैमिलीज में अब थोड़ा बहुत चलेगा भी कि आपने कुछ छुपा लिया, कुछ अपने आप से झूठ मत बोलो। आपको पता होता है कि आप ये ट्रेड जो लिए हो ये गलत है कि सही है, आपको पता होता है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो कि नहीं हो, आपको हर चीज अपने बारे में तो पता होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे डाउट होता है तो लिखो एक कॉपी में कि यहाँ पे डाउट है, यहाँ मुझे भी नहीं पता, ठीक है। जो भी है उसको सच रखो अपने सामने, अपने नज़रों में अपने आप को झूठ बोलना सबसे खराब चीज़ होता है। अगर आप अपने नज़रों में सच्चे हो, कॉन्फिडेंट इंसान हो, बाकी दुनिया क्या करती है क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता। और अपने फैमिली से भी एटलीस्ट कुछ 1-2 पर्सन्स को बनाओ, अपने मदर को, फादर को, किसी को भी बना सकते हो, जिसको आप पूरा सच बताओ कि ये मेरा रियलिटी है, ये मैंने लाइफ में किया है। बाकी लोगों को आप झूठ बोलते रहो चलेगा, थोड़ा बहुत दिखावा करना भी पड़ता है भैया, बिकॉज दुनिया में ना अगर आप ऐसा दिखा दो कि आप कमज़ोर हो तो लोग दबाने आ जाते हैं, तो थोड़ा शो ऑफ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सो दीज 3 पॉइंट्स आई हैव लर्न फ्रॉम वट एवर ट्रेडिंग मैंने किया। एंड 10th से अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हूँ, 2-3 साल हो गए हैं भाई। एंड इस 2-3 साल में अभी तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, लेकिन ये जो मैंने सीखा है ना, ये मुझे थ्रू आउट द लाइफ काम आने वाला है। ठीक है। इट्स लाइक मैं ये ट्रेडिंग से सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं यूज़ करूँगा, मैं अपने लाइफ में भी इसको यूज़ करूँगा, और काम आता है, अभी भी लाइफ में काम आता है। खैर बहुत खींच गया वीडियो यार, 1 घंटा से ऊपर का आई थिंक वीडियो हो गया है, एंड अब नहीं खींचूंगा, बहुत हो गया। ठीक है। तो आप बहुत इंटरेस्टेड था मैं भी कि मैं बनाऊंगा। अभी क्या स्टोरी टेलिंग थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आपका 1 घंटा टाइम बर्बाद हो गया मेरे हिसाब से। अगर सीखे हो तो प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि एफर्ट लगता है, कोई भी अपना स्टोरी जल्दी शेयर नहीं करता, मैंने किया। ठीक है। प्लीज़ कमेंट करना, जितना लाइक्स आएगा वीडियोस के ऊपर। ठीक है। अगर मैं टारगेट रखता हूँ इस बार लाइक का, मैं कभी रखता नहीं हूँ लाइक का टारगेट, लेकिन इस बार मैं टारगेट रखता हूँ कि एटलीस्ट आपको 15 लाइक्स पूरे करने हैं। ठीक है। अगर इस वीडियो पे 15 लाइक आ गया, 15 लाइक्स, तो हम लोग अगला वीडियो बना रहे होंगे कि मार्केट में क्लाइंट्स के ऊपर कैसे फोकस करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपको क्लाइंट के अकाउंट पे ट्रेड करना है, आप किसी और के पैसे पे ट्रेड करो और डील कर लो 50-50, तो आप क्लाइंट्स कैसे ढूंढ सकते हो मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। ऐसे लोग जिनके पास पैसे बहुत है बट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उनको ट्रेड करना नहीं आता, वो आपको पैसे देते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो आपको ट्रेड करने के लिए हायर करती है, वहां तक कैसे अप्रोच करना है, इस फील्ड में करियर कैसे बनाया जा सकता है, उस पर मैं डिटेल में बात करूंगा, बिकॉज अब मुझे पता है सारा चीज़, इन द गेम हूँ मैं, एंड आई नो एवरीथिंग। एवरीथिंग नहीं बोलूंगा बट मोस्ट ऑफ द थिंग मुझे पता है। ठीक। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप मज़ा आया होगा, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया होगा, इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ सीखे होगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।